हेलो एवरीवन। सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन का ये मेरा 5th पार्ट है और इसमें आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले। एक क्वेश्चन नंबर 24 डिबेंचर चैप्टर वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ 26B, ये रिटायरमेंट वाला है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन था ऑन 1 अप्रैल 2022 अर्धान लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। एक डिबेंचर 100 का है, 5% डिस्काउंट यानी 95 में इशू किया। और कितने डिबेंचर इशू किया? 10,000 इंटू 95 यानी 9,50,000। तो फर्स्ट एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर मैं नरेशन नहीं लिखा हूँ, 9,50,000। आगे बढ़ते हैं। ये डिबेंचर कंपनी वापस करेगी 10% प्रीमियम पर 5 साल के बाद। यानी कंपनी डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 10 लाख है, लेकिन जब पैसे लौटाएगी तो 10% प्रीमियम पर लौटाएगी, यानी 1 लाख रुपए इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी टोटल कितने पैसे लौटाएगी कंपनी? 11 लाख रुपए। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये जो फर्स्ट एंट्री का क्रेडिट है सेकेंड एंट्री में डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। हमेशा याद रखिए इसमें फेस वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू 10 लाख है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना परसेंट है? 10%। तो 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ का टोटल है 11 लाख, यहाँ का टोटल है 9,50,000। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी को ये जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसकी हम भरपाई किससे करेंगे, किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। और कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000 है। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000 है, जबकि हमारा लॉस कितना है? 1,50,000। तो अंडरस्टूड है, बाकी 70,000 कंपनी कहाँ से राइट ऑफ करेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेगी। ओके, अब हमको क्या करना है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। ये मैंने नीचे बना दिया, देखिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पर डेबिट है 1.5 लाख रुपए, डेबिट कर देंगे 1.5 लाख और क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर इस एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से दोनों साइड का जो टोटल है वो 1.5 लाख रुपए आ गया। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ 26B, ये रिटायरमेंट का है। त्रिशा, उर्वी और वर्षा पार्टनर है, इनका रेशो 5:1 है और इनकी बैलेंस शीट है। अब रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो दे दिए, जब भी न्यू रेशो दे दे तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशो। सबसे पहले निकाल लेंगे गेनिंग रेशो। कौन रिटायरमेंट लिया है? त्रिशा ने रिटायरमेंट लिया, तो उर्वी और वर्षा का न्यू रेशो दिया है। ये देखिए न्यू रेशो 2:3 यानी 2/5 3/5। ठीक है, 2/5 और 3/5। ये देखिए, इसके बाद ओल्ड रेशो 4/10 1/10 इनका, तो ये नील आ गया और केवल वर्षा को गेन हो रहा है। तो वर्षा को केवल गुडविल जो है वो देना पड़ेगा त्रिशा के फेवर में। त्रिशा का गुडविल में शेयर कितना है? 1 लाख का 5/10। ये कैसे आया? क्वेश्चन में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1 लाख रुपए ऑन त्रिशाज रिटायरमेंट। तो 1 लाख रुपए में त्रिशा का शेयर कितना है? 5/10 यानी 50,000 रुपये। तो त्रिशा को जो गुडविल है वो कौन देगा? पार्टनर वर्षा, क्योंकि उर्वी को ना तो फ़ायदा हुआ ना घाटा हुआ, इसी को फ़ायदा हुआ है। तो क्या एंट्री होगी? वर्षास कैपिटल अकाउंट टू त्रिशास कैपिटल, ये 50,000। फिर जनरल रिजर्व को बांट देंगे। ये देखिए, ये जनरल रिजर्व है 1,50,000, ये तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो जनरल रिजर्व की क्या एंट्री होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू त्रिशा टू उर्वी टू वर्षा। इसके बाद रीवैल्यूएशन की एंट्री। ये देखिए, फिक्स एसेट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड। फिक्स एसेट ओवर वैल्यूड है तो हमको 80,000 कम करना है। तो क्या एंट्री होगी इसकी? रीवैल्यूएशन टू फिक्स एसेट्स 80,000। फिर क्या कहता है आगे? स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय त्रिशा एट 80,000, जबकि स्टॉक है 1 लाख का, मतलब स्टॉक की वैल्यू 20,000 क्या हो गई? कम हो गई। ये भी लॉस है, तो क्या एंट्री करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक 20, और ये स्टॉक त्रिशा ने ले लिया तो त्रिशास कैपिटल टू स्टॉक 80,000। तो आप देख सकते हैं दोनों बार रीवैल्यूएशन डेबिट है, मतलब क्या है?
लॉस 80,000 और 20 1 लाख का हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। ये किसको बेयर करना पड़ेगा? तीनों पार्टनर को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब हमने त्रिशा को 50,000 पे कर दिया है। अब बैलेंस कितना और है? क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में। अभी लोन कैसे है देखिए, इसका मैंने वर्किंग बनाया। त्रिशा का कैपिटल बैलेंस देखिए कितना है, 2 लाख रुपए। ये देखिए त्रिशा का कैपिटल बैलेंस है 2 लाख रुपए, प्लस कर देंगे उसका जनरल रिजर्व में शेयर, ये 1.5 लाख पे 50% है उसका, यानी 75,000। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, 75,000 जनरल रिजर्व में शेयर। फिर गुडविल कितना है? 50,000 वो मिलेगा। रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, 50,000 माइनस होगा। उसको कितना कैश पे कर दिए? 50 पे कर दिए, और उसने 80,000 का स्टॉक ले लिया, तो बैलेंस कितना बचा? 1,45,000। तो इस तरह से हमने त्रिशा का जो कैपिटल का बैलेंस था वो हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया 1,45,000। हमको इसमें केवल जर्नल एंट्री पास करनी थी। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें जर्नल एंट्री पास करना है, ये देखिए। और जो बैलेंस है उसको किस में ट्रांसफ़र करना है? लोन अकाउंट में।